बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? है हालेलुया, जय मसीह की। मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, किसी ने डाल रखी थी कि बाइबल में परमेश्वर ने जो सूरज था और चांद था उसको तीसरे दिन बनाया, तो दिन और रात कैसे हुआ? वह बाइबल को झुठला रहे थे कि अगर सूरज और चांद बना ही नहीं तो दिन और रात कैसे हो सकता है। इसी पर हम आज बात करेंगे। मैंने सोचा कि इस पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे गाइड किया। सो आपके आगे कुछ वचनों को रखूंगा और पूरी फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि दिन और रात कैसे हुआ जब तक सूरज और चांद नहीं था। उसकी वजह, दिन और रात की वजह सूरज और चांद नहीं है। वो क्या है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, आज वचन से जानेंगे। तो सभी को जय मसीह की। हम पहला वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसकी 1 अध्याय से और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और चौथा वचन पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। 5वां वचन पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। सो आपने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा, ना कि सूरज को चढ़ने को दिन कहा। उजियाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। और फिर लिखा है 5वें वचन में, तथा शाम हुई, सांझ हुई और फिर भोर हुआ, मतलब रात हुई। इस प्रकार पहला दिन हुआ। सो हालेलुया। आपको समझ में आया होगा, परमेश्वर ने सूरज चढ़ने को दिन नहीं कहा और उजियाले को दिन कहा, चानन को दिन कहा, जिसको पंजाबी में चानन कहते हैं। उजियाले को दिन कहा। उजियाला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सूरज ना चढ़े तो जैसे बादल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा काला अंधेरा हो जाता है और पूरी भोर तो नहीं होती, पूरा अंधेरा तो नहीं होता, लेकिन उसमें से दिख रहा होता है कि आदमी, दुनिया ऐसे ही चल रही होती है जैसे सूरज चढ़ने पे चलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंधेरा उसको बोलते हैं जो बेसमेंट में कोई कमरा हो और उसमें हम जाएं तो वहाँ तक, जब तक वहाँ हम लाइट ना लगाएं तो एक दूसरे को देखना पाएंगे। वो होता है बिल्कुल अंधेरा। और जो उजियाला होता है उसमें सूरज चढ़े चाहे ना चढ़े वो उजियाला ही रहेगा, और उजियाले को ही दिन कहा गया है परमेश्वर के वचन में। सो कुछ मूर्ख लोग हैं जो ऐसे और परमेश्वर के ऊपर सवाल उठा देते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, उसको आप कभी नहीं उंगली उठा सकते, क्योंकि उसने सब चीज़ का जवाब इस पवित्र वचन बाइबल में दे दिया है। सो आप समझ गए होंगे कि उजियाले को दिन बोलते हैं और अंधेरे को रात बोलते हैं। और मैं उसके आगे थोड़े से वचन पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि परमेश्वर जी सूरज और चांद के बारे में क्या कहते हैं। वो तो हो गई बात कि उजियाला दिन हो गया और भोर रात हो गई, अंधेरा रात हो गया। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो असल में सूरज और चांद है उसकी महत्वता क्या है। सो हम उत्पत्ति से पहले अध्याय का 14, 16, 17 और 18 वचन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर ने सूरज और चांद को क्या महत्व दिया है। तो वचन पढ़ते हैं 14। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियाँ हों, और वह चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ पर कहा कि मैं 2 ज्योतियाँ ठहराऊँगा, जो एक उजियाले पर राज करेगी और एक अंधेरे पर राज करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सूरज डूब जाए और थोड़े से बादल हो जाएं तो उससे अंधेरा बिल्कुल नहीं होता, वो है उजियाला, वो है उजियाला। उसकी वजह से दिन होता है, ना कि सूरज की वजह से। तो आप समझ चुके हैं। और परमेश्वर ने सूरज और चांद को इसीलिए ठहराया कि वचन बताता है कि
और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और हमें पता चले कि आज ये दिन हो गया, आज तीसरा दिन हो गया, आज चौथा दिन हो गया, ये हमारे लिए है। और परमेश्वर के लिए आप जानते होंगे कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। जब 1000 साल हो जाते हैं तो परमेश्वर के लिए एक दिन होता है, पर हमारे लिए दिन होता है 24 घंटे का, जब सूर्य चला जाता है और आ जाता है। हालेलुया। 15 वचन पढ़ेंगे। और वह ज्योतियाँ आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरें, और वैसा ही हो गया। वचन बताता है कि परमेश्वर ने 15वें वचन में बोला, वचन बताता है और वह ज्योतियाँ आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने बोला कि एक बड़ी ज्योति हो और एक छोटी ज्योति हो, वो एक दिन पर राज करे और एक रात पर राज करे। मतलब कि एक उजियाले पर राज करे और एक भोर पर राज करे, एक अंधेरे पर राज करे। अंधेरे पर राज करने वाली वो चांद है और उजियाले पर राज करने वाला सूरज है। तो हालेलुया, आपको समझ में आया होगा। और 16वां वचन पढ़ते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने बड़ी ज्योति सूरज को बनाया दिन पर राज करने के लिए, मतलब कि ज्योति पर राज करने के लिए, उजियाले पर राज करने के लिए, और रात और चांद को बनाया रात पर राज करने के लिए, अंधेरे पर राज करने के लिए। सो हालेलुया। और परमेश्वर ने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंदर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो मैंने आपको ऐसे ही पहले भी बताया था कि जब बादल हो जाएं तो अंधेरा हो जाता है। जब बादल हो जाएं तो धरती पर पूरा अंधेरा नहीं होता, वो उजियाला तो होता ही है, पर थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। उसी को प्रभु ने लिखा 18 वचन में, तथा उसी को लिखा प्रभु ने 17 वचन में। परमेश्वर ने उसको आकाश के अंदर में इसीलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश करे। सूरज को इसीलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश करे, मतलब कि चानन करे। जैसे अंधेरा हो जाता है, हल्का अंधेरा, उस पर वो चानन करे। सो प्रभु के नाम। 18वां वचन देखते हैं। तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधेरे से अलग करें, और वह परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि परमेश्वर ने सूरज और चांद को किस लिए बनाया। उजियाला तो बन चुका था, उजियाले की वजह से दिन हो रहा था और अंधेरे की वजह से रात हो रही थी, पर परमेश्वर ने सूरज को इसीलिए बनाया, जो हमें उत्पत्ति 1 अध्याय और 17 वचन बताता है। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसीलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे। तो हमने 17 वचन में सीख लिया कि परमेश्वर ने सूरज को आकाश में इसीलिए रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश करे, ना कि दिन करे। सो प्रभु के नाम में सबको जय मसीह की। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सच्चा और पवित्र है। आप किसी भी बात को लेकर परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इस बाइबल में, इस पवित्र वचन में हर एक सवाल का जवाब दिया है, जो इंसान के लिए है, जो एक मनुष्य के लिए है। आप बाइबल को पढ़िए सही तरीके से और उसके आत्मा से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या है। थैंक यू जीसस। सो इस वीडियो के लिए धन्यवाद करते हैं। शेयर जरूर करें और प्रभु की महिमा करते रहें और प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।